9 से 6 और 6 से 9 कहने को तो आप कहेंगे कि सिर्फ आंकड़ों को घुमाकर प्रस्तुत किया गया है, किंतु जब हम गहराई में जाकर इन आंकड़ों के साथ में खुद को जोड़ते हैं तो समझ में आता है कि यदि इसके वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया जाए तो पूरा ही जीवन परिवर्तित होकर रह जाता है। एक व्यक्ति सुबह 9 बजे अपने कामकाज की शुरुआत करता है और शाम को 6 बजे तक अपने कार्यस्थल पर जुटा रहता है, पूरी ही तन्मयता के साथ में कार्य करता है और जो उसने आशातीत सफलता अपने जीवन में संजोई है उसको प्राप्त भी करता चला जाता है। किंतु जैसे ही आप अपने सपने को एक वृहद स्वरूप में देखते हैं, आप अपने लक्ष्य को बुलंदियों के साथ में जोड़कर देखते हैं, तो वही मेहनत सुबह 6 से रात्रि 9 बजे तक के अंतराल में जुड़कर सामने आने वाली होती है। और जब उन सिरों के साथ में जीवन की स्वीकारोक्ति बनती है तो ये समझ लेना चाहिए कि हमको कोई रोकने वाला नहीं है, हमको किसी भी व्यवधान से अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मन के भीतर जब इतना गहरा उजाला आ चुका हो कि आप सूर्योदय का भी इंतजार नहीं करें और अपने कामकाज में लग चुके हों, जो एक छोटी सी सफलता या एक छोटा सा रिफ्लेक्शन आपने कहीं से प्राप्त किया है और उसके बाद में खुद को पूरे तरीके से आपने जोड़ कर रख दिया कि अब 15 घंटे लगे, 16 घंटे लगे, मेरा कर्म अब पूर्णतया अपने भीतर समाहित है और मैं सफलता के अलावा अब कुछ और चाहता नहीं हूं। जब ऐसी उमंग, ऐसी ऊर्जा और उसके ऊपर जुनून की स्थितियां जीवन में जुड़ने लगती है तो व्यक्ति फिर समय अवधि को नहीं देखता, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को देखता है और वहीं से सफलता सामने आने लगती है। तो यदि हमने छोटे छोटे गोल्स अभी तक बना रखे हैं, हम 9 से 6 तक चल रहे हैं, कोई बात नहीं, किंतु जब बहुत बड़े आप सपने अपने जीवन में जोड़ चुके हैं तो उसके बाद में इसी समय को पूरे तरीके से रेट्रोगेट करके देख लेना चाहिए। वहीं से आप देखेंगे कि हम अपने द्वारा किए गए कर्म के आधार पर भावी पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनने का कार्य कर रहे हैं, जहां से वो लगातार एक उम्मीद को हासिल करने वाले होंगे। यही वजह है कि आप देखते हैं कि जब अनुशासन जीवन में उतरने लगता है, आप अपनी सहज स्वीकारोक्ति के साथ में चलते हैं। किसी व्यक्ति ने आपको समय दिया और आप वहां 10 मिनट देरी से पहुंचते हैं, धीरे धीरे एक छवि बनने लगती है कि ये व्यक्ति 10 से 15 मिनट देरी से ही पहुंचते हैं, हमको भी वैसे ही इनको जिम्मेदारी सौंपनी है। आप 5 मिनट पहले पहुंचने लगते हैं, एक विश्वस्त व्यक्ति बनने लगते हैं। दूसरे आधार के ऊपर जब सहज स्वीकारोक्ति भी बनी रहे, कभी भी कोई भी काम सौंपा गया है और आप त्वरित गति के साथ में तैयार हैं कि हाँ हो जाएगा, तो वहां से आप एक नई बुलंदी के अवसर के साथ में खुद को जोड़कर देखने लगते हैं। और जब 6 से 9 के अंतराल में अपना कामकाजी जीवन आने लगता है तो फिर स्वीकारोक्ति, अनुशासन, ऊर्जा और लोगों के साथ में जुड़कर चलना, किसी भी बहानेबाजी को टालकर चलना, ये सारे ही गुण अपने आप प्रतिध्वनित होने लगते हैं। हम यहाँ 10 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बृहस्पतिवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज रात्रि 9:51 के अंतराल तक कन्या राशि में, तो उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ही गमन कर रहे हैं। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्योदय कालिक स्तर के ऊपर हस्त नक्षत्र की परिधियां रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज आपके लिए संघर्ष सामने आएंगे, वहां अपनी मुस्कुराहट बनाकर रखिएगा। कोई दिन कहीं ना कहीं आपके लिए हल्के फुल्के तौर के ऊपर नेगेटिविटी या फिर सेटबैक लेकर आता है, तो उससे खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं जो जीवन भर हमारे साथ में चलती है। ऋण संबंधी समस्याओं के समाधान शाम के समय अंतराल के बाद आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो साइडलाइन होते चले जाएंगे यहाँ पर, और जो आपके भीतर का शत्रु आलस्य और संशय है उसके साथ में अपनी विचारशीलता को जगह दीजिएगा। कई बार व्यक्ति अपने भीतर के भय को इग्नोर करके चलता है, किंतु उसको सबसे पहले सामने लाया जाए, उनको हटाएं और फिर आप देखेंगे कि जीवन में एक नया उजाला
अब आने लगा है। गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद हैं। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव सामने आते हैं तो आप उनको स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दें। व्यक्ति निराशाओं में आने लगता है कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, इसलिए बारंबार मेरे साथ में ऐसी स्थितियाँ आती है। आप खुद को ऐसी प्रवृत्तियों से बिल्कुल भी नहीं जोड़ें। जो रफ्तार है उसके ऊपर काबिज रहकर जीवन को बढ़ाने का प्रयास आज आपको करना होगा। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। वृषभ राशि के लिए व्यापारिक जीवन में आज फायदे के सौदे सामने होंगे, तो वहीं पर जो घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतना चाहिए व्यापारिक समय के बाद में, वो भी आपके साथ रहने वाला है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई भी ऑफर सामने आता है, आप उसकी स्वीकारोक्ति के अपने साथ सिरे बनाकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है, इसी वजह से कोई भी जोखिम आपको लेना है तो वहां पर भी बेनिफिट की अटमोस्ट अप्रोच है। संतान पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी दुविधाएं आपको बारंबार परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। इसी वजह से आप यहां पर एक मधुर मुस्कुराहट अपने चेहरे के ऊपर बनाकर जरूर रखें। वाणी संबंधित कामकाज में निर्णायक सफलता आप यहां प्राप्त करते चले जाएंगे। भूमि संबंधित कार्य क्षेत्र में किसी भी नए निवेश की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तब भी ये समय आपके लिए सहयोगी है। प्रबंधन संबंधी कामकाज या तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप रहा है और अभी तक आपको एक बड़ा बेनिफिट इस वर्ष में नहीं मिल पाया है, तो इस वर्ष की समयावधि की पूर्णता के पहले पहले आपके लिए ऐसे बेनिफिट सामने आ पाएंगे। शिक्षा में फिर से सक्रिय होना चाहते हैं और ऐसा निर्णय अपने जीवन में आप शुमार करना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए बेहद अच्छे से सपोर्टिव है। विदेश संबंधी कार्यों में रफ्तार बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। एक निवेदन आपसे मैं और भी करूँगा कि लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव है। पुनः आप पब्लिशिंग हाउस तक प्रयास करते हैं तो सफलता के सिरे मौजूद रहेंगे। अनुशासन को आप अपने जीवन से बिल्कुल भी दूर नहीं होने दें। तो वहीं पर यह भी निवेदन है कि आप यहाँ आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चल रहे हैं। दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय लेना है तो वहां पर भी सिरे बहुत अच्छे से रहेंगे। मिथुन राशि, नए कामकाज की शुरुआत से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। क्षमताओं के आकलन में आप गलती नहीं करें। संतान पक्ष के साथ में जो जीवन में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, उनको समझाने के तरीके आप जरूर बदल कर चलिएगा। शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में आप चल रहे हैं। एकाग्रता की कमी थी, तो जहां से एकाग्रता में कमी आ रही है सबसे पहले वहीं पर ध्यान दें, वहां से संतुष्टि प्राप्त करें और उसके बाद में जीवन में आगे आप बढ़ने वाले रहें तो बेहतर। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी लगातार बनी रहेगी। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, आज थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो अभी तक आप खुद को एक रफ्तार नहीं दे पा रहे थे, ये समय विशेष आपके लिए उन पॉजिटिव अप्रोचेस को सामने रखने वाला होगा। भाग्य के साथ में संघर्ष है, तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी किसी भी निर्णायक निवेश में जाने से पहले आपको आज बहुत ज़्यादा संभल कर चलना चाहिए। फैसिनेशन के साथ में आज जीवन को नहीं जोड़ें, वहाँ से एक दूरी बनाकर रखें। माता स्थान के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत हो चुकी है या आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर चुके हैं, कोई एब्रप्ट अप्रोच सामने आती है और आपको लगता है कि अब मुझे अपने निर्णय को फिर से बदल देना चाहिए, ऐसी गलती नहीं करें। थोड़े से समय रुक कर सोचें, एकांत में समय बिताएं, सॉल्यूशन आपके सम्मुख होंगे। तो वहीं स्वास्थ्य में आज हृदय संबंधी रोगों से थोड़ा सा सावधान रहकर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ऋण संबंधी स्थितियां जो लंबे समय से आपको सता रही थी, जिससे आप परेशान थे, उसमें सॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेमानी है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष भाग्य का बहुत बेहतर सहयोग लेकर आ रहा है। इसी वजह से कोई भी जोखिम भरा कार्य आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। रफ्तार को बनाकर रखें, कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। संतान पक्ष को व्यापार में संलग्न करना है, ये आधार भी अच्छा है। तो वहीं अप्रिय बोल कहीं से भी आपको सुनने को मिलते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है तो उससे खुद को परेशान नहीं करें। ये जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं जो कई बार सामने निकल कर आती है और व्यक्ति का वास्तविक आईना भी आपके सामने रखने वाली होती है। नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स
आज परेशान नहीं कर पाएंगे, उल्टा उनका सहयोग मिलेगा। आप प्रशंसा के योग्य स्थितियों को अपने साथ वहां लेकर चलने वाले होंगे। कोई भी नया इंटरव्यू कॉल आ रहा है या आप लंबे समय से प्रतीक्षारत थे और आज कोई इंटरव्यू कॉल सामने आया है, अपनी पूरी ही तैयारी के साथ में जाइएगा। 10 महीने से हम फारिग हैं या 5-6 महीनों से एक्टिव नहीं हो पाए हैं, वो निराशाएं अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आप ही वो व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने लंबे समय तक कार्य भी किए हैं और फिर से ये प्रवृत्तियां सामने बनी रहने वाली होगी, जिससे एक सपोर्टिव बेस आपके लिए क्रिएट रहेगा। एक निवेदन कर्क राशि के जातकों से और भी है, यात्राओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज आपको बेनिफिट दे सकते हैं। तो वहीं किसी निर्णायक मीटिंग की ओर जाना है तो शिव उपासना और आराधना को अपना आधार बनाकर चलिएगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम धनागमन आपके लिए यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं कुटुंबीजनों का जो सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए उसके आधार भी बहुत अच्छे से हैं। अज्ञात भय जीवन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए एक प्रमुख प्रवृत्ति ये भी है कि जब आप किसी यात्रा की ओर जा रहे हैं और सफलता की कामना कर रहे थे, वो सफलता आज साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर नया रुपया और पैसा लगाने से आपको बचना होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाया जा सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरत कर चलिएगा। तो वहीं गृहस्थ के साथ में किसी छोटी सी बात को लेकर कोई अनबन सामने आई है तो हम किस तरह से थोड़ा सा झुक कर चल सकते हैं, किस तरह से अगले की बात सुन सकते हैं जिससे कि उनकी फ्रस्ट्रेशन सामने आ जाए, मन का मैदान पूरे तरीके से खाली हो। फिर जब हम अपनी बात को रखें तो वो बहुत अच्छे से सुनी भी जाए, उसको समझा भी जाए, हम अपने जस्टिफिकेशन में क्या कहना चाहते हैं ये बात भी सामने रखने का प्रयास आप ज़रूर करें। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करने की प्रक्रियाओं में है, ये समय भरपूर ऊर्जा लेकर आ रहा है, वहां आपको गमनशील होना चाहिए। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आज देखिएगा आपके रात्रि समय अंतराल तक चंद्रमा की जो स्थितियां है वो कन्या राशि स्थान में ही रहेगी। आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर चल रहे हैं। धनागमन की किसी भी संभावना को जीवन में जोड़कर देखना चाह रहे थे आप, वो प्रवृत्तियां यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके सामने है। गृहस्थ जीवन का सहयोग बना रहेगा। व्यापारिक जीवन में जब भाग्य का सहयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त हो रहा हो और आप किसी भी ऐसे निर्णय की ओर जा रहे हो जहां आपके परामर्शदाता आपको नकार चुके हों कि नहीं उस ओर नहीं जाना चाहिए और आप तैयारी में हैं, तो उस ओर बढ़ने का प्रयास अपने भीतर की अक्षुण्ण अवस्थाओं के साथ में करते चले जाइएगा। यही आप शेयर मार्केट संबंधी निवेश के साथ किसी भूमि संबंधित निवेश को भी बढ़ाना चाहते हैं, मल मास के पहले पहले ऐसी प्रक्रियाओं को आप जगह देकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन से व्यापार में शिफ्ट होना है, अभी थोड़ा सा समय आपको और ज़्यादा विचारशील रहना चाहिए, उसके बाद में ही वहां पर बढ़ना आपके लिए हितगामी रहेगा। एक निवेदन और भी है कि किसी भी ऋण की स्थितियों की ओर आप जाना चाहते हैं, आज पुनः विचार करके ही आपको बढ़ना चाहिए। रफ्तार को थोड़ा सा कम वहां से आप करके देखिएगा। ऐसा कोई भी निर्णय लें उसके पहले आप एक बार ये देख लें कि भावी भविष्य में इसकी संभावित स्थितियां किस तरह से निकलकर सामने आने वाली होंगी। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि जो खर्चे हैं उनके ऊपर नियंत्रण की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, अन्यथा जो महीने का बजट और प्लानिंग होती है वो गड़बड़ा सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किंतु वहां से संशय भी आपको प्राप्त होने वाले होंगे, जिसको दूर हटाकर चलें। चंद्रशेखर अष्टकम आदि का श्रवण करना, शिव स्तुति के साथ में दिन की शुरुआत करना ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। स्वास्थ्य में आज आप यदि ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा सावधानी बरत कर चलिएगा। मेडिकेशन के साथ में चलना और उसको भी डिसिप्लिन के साथ में अपना कर रखना आवश्यक है। यहीं से इस बात पर आपको गौर करना होगा कि क्षमताओं के आकलन में आप गलती करने वाले नहीं हो। दूसरे आधार के ऊपर जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, आप अपनी वाणी से उनको कोई भी ऐसा मौका नहीं दें कि वो आपके ऊपर हावी होते चले जाएं। यहाँ भाग्य का जब सहयोग नहीं हो, व्यक्ति को बारंबार प्रयास करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल पा रही हो, तो भीतर की एक तरह से अनुभूतियों को जागृत करना चाहिए कि हम ही वो व्यक्ति हैं जिसने एक समय सफलता के आधार बहुत आसानी से स्थापित किए थे। मानसिक खर्च से थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। ऐसी चिंताएं सामने आती है, अगर आप उनको हावी करते चले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुद की मानसिकता को आप अवरोगण करने वाले हो सकते हैं। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि जो खर्चे हैं उनके ऊपर नियंत्रण की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, अन्यथा जो महीने का बजट और प्लानिंग होती है वो गड़बड़ा सकते हैं।
होंगे। वहीं यदि मैं वृश्चिक राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए बहुत ज्यादा हितगामी कहे जा सकते हैं। क्षमताओं में लगातार एक वृद्धि का सिरा आपके लिए बना रहेगा। संतान पक्ष के साथ में जिस जुड़ाव को आप नहीं देख पा रहे थे वो भी आज आपके साथ में है, किंतु तीव्रता में कोई भी निर्णय ले रहे हैं, अपनी वाणी के ऊपर कैसे नियंत्रण आप स्थापित करेंगे, ये भी सारी की सारी पोजीशंस को एक बार फिर से आप अपने भीतर स्पष्ट करके चलिएगा। और यहीं भूमि संबंधित कामकाज के अंदर जो लंबे समय से अटकाव बने हुए थे वहां पर भी आपके लिए अब पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस सामने होंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में आगे बढ़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में बहुत अच्छे से आपके लिए स्थापित है। आध्यात्मिक चिंतन की अनुगूंज जब इस बृहस्पतिवार के दिन अपने साथ में हो और आप खुद के लिए एक तरह से दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय जीवन में रखना चाहते हैं, तब भी इस समय को आप सहयोगी मानकर चलिएगा स्वयं के लिए। एक निवेदन आपसे और भी है कि आज जो ऊर्जा आप सुबह सुबह महसूस कर रहे हैं उसको रात तक उसी कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर रखिएगा। डिस्ट्रैक्शन का शिकार होके आज जो अवसर सामने हैं उनको कहीं पर भी आप अपने जीवन से दूर करने वाले नहीं रहें, ये निवेदन आपसे है। तो वहीं पर ये भी ध्यान रखें कि गृहस्थ जीवन के साथ में मिलकर किसी कामकाज की शुरुआत की थी, अब एक दुविधा में है कि हम कहाँ जाएंगे। दोनों ही व्यक्ति विशेष एक बड़ी रिस्क ले चुके हैं। यहाँ सामने है तो आपका कर्म, उसके साथ में बढ़िए। आने वाले दिनों के अंदर संभावनाएं बेहतर रहेंगी और आज के दिन किया गया कर्म आपको ये बता देगा कि नहीं, हम सही रास्ते के ऊपर हैं। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आजीविका का कोई भी नया माध्यम आपने विकसित किया है तो आज उसमें कुछ और एड ऑन करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। भूमि संबंधित कार्य में सफलता मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन से कोई भी जुड़ा हुआ आपका कार्य विशेष रहा है, किसी नएपन के साथ में आप चलना चाहते हैं या कॉम्प्रोमाइज करके भी आप कोई ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं जिससे कि एक बार रोटेशन सामने आए, ऐसी स्वीकारोक्ति आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष को जवाब देना है, वो बारंबार हावी होने का प्रयास कर रहा था और मन में एक ऐसी कुलबुलाहट है कि हम अगर जवाब नहीं देंगे तो खुद को कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार करते चले जाएंगे और वो व्यक्ति हावी होता चला जाएगा। जवाब दीजिए किंतु उसमें स्पष्ट रहिए और स्पष्ट रहने के साथ में शब्दों का इस्तेमाल तर्क और मृदुभाषिता के साथ में रहे और वहीं से आप एक तरह से अगले व्यक्ति को स्पष्ट संकेत और संदेश देने वाले हो जाएंगे। यहाँ आपसे एक छोटा सा मेरा निवेदन और भी है कि कामकाजी जीवन के अंदर जिन जिन बाधाओं की वजह से आप परेशान रहे हैं, सबसे पहले आज आप उनको एड्रेस कीजिएगा, वहीं से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए यश मान और सम्मान में वृद्धि होती चली जाएगी। विदेश के साथ में जुड़े हुए कार्य हो, अन्य शहरों के साथ में जुड़े हुए कार्य हो, आप डिसिप्लिन की अप्रोच को यदि बनाकर रखते हैं वहीं से अपने लिए सफलता को बढ़ाते चले जाएंगे। व्यापारिक साझेदारियों में आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी ऐसा निर्णय आपको लेने से बचना होगा जो कि आगे जाकर रिश्तों में कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी करने वाला रहे। कोई बड़े ऋण की ओर जाने से आज आपको बचना चाहिए। वहीं मकर राशि, भाग्य का सहयोग आज पूरे ही दिन आपके साथ में है और इसके साथ में ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में जो प्रशंसा आपको मिलनी चाहिए और जिस कार्य के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़े लेवल पर मिलनी चाहिए, वो दोनों ही आधार आपके लिए यहाँ पर स्थापित रहेंगे। महत्वाकांक्षाएं नियंत्रण के साथ में चल रही है। व्यापारिक जीवन में आपको किसी भी ऐसी सौदेबाजी की ओर जाना है जो लंबे समय से प्रतीक्षा में थी कि आप एक बार पुनः प्रयास करें, वहाँ खुद को जोड़कर एक सिरे के साथ में देखिएगा। तो वहीं भाइयों और मित्रों के साथ कामकाज में आज आपके लिए उपलब्धि के सिरे साथ स्थापित रहने वाले होंगे। एक निवेदन आपसे और भी कर रहा हूं कि आप यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाइएगा। तो वहीं सरदर्द और कमर दर्द जैसी समस्याएं थोड़े बहुत हद के ऊपर परेशान करने वाली होंगी, किंतु ये एक छोटे मोटे स्तर हैं जो आने और जाने वाले सिरों में आपके साथ में बने रहेंगे।
वहीं पर यह देखें कि हायर एजुकेशन में आप जुड़े हुए हैं और लंबे समय से इस ऊहापोह के साथ में चल रहे थे कि इस ओर जाएं या उस ओर जाएं, यहाँ आप निर्णय लेने में बिल्कुल स्पष्टता को अपने भीतर महसूस करते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर दोपहर के बाद का समय काफी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। कुंभ राशि के लिए आज के इस समय में किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से आपको बचना चाहिए। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। कोई भी यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो कोई वस्तु गुम नहीं जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं तो छोटी सी लापरवाही भी करियर के ऊपर भारी पड़ सकती है, तो वहां से भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेखन संबंधी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार मन के भीतर विचार आ रहे हैं और यही विचार मन की एक जागृति को भी देकर जाने वाले होंगे। एकांत में समय जरूर बिताइएगा। मन के भीतर जो भी अवरोध हैं अब वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। वात और पित्त जनित रोगों से जितना सावधान रहकर चलेंगे उतनी ही खुद के लिए बेहतरी है। खान पान पर नियंत्रण रखना, प्रॉपर बेस की मेडिकेशन के साथ में चलना भी आवश्यक है। वहीं मीन राशि, व्यापारिक आधार पर यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अति आत्मविश्वास के साथ चलने से बचिएगा। किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो प्रिपरेशन के सिरे बहुत अच्छे से स्थापित करके रखने का प्रयास आप यहाँ पर करें। तो वहीं पर जो हमारे लिए शेयर मार्केट संबंधी लाभ लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, उसके आधार भी आज बने रहेंगे। मानसिक सुख लगातार बढ़ता चला जाएगा। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जुड़े हुए खर्चों से खुद को थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो आज जो पल सामने आ रहे हैं आप उनको बहुत अच्छे से जीवन में एक ब्लेसफुल अप्रोच में एंजॉय करने वाले रहें। जब भी प्रोफेशनल लाइफ से इतर व्यक्ति को समय मिलता है और ऐसे संबंध जब सामने हो तो व्यक्ति सारी ही स्थितियों को भूले और कुछ समय के लिए वहीं खुद को जोड़कर चलता चला जाए तो मन के भीतर एक स्थिरगामी अवस्था आने लगती है। व्यापारिक साझेदारियों के साथ में कोई भी निर्णय लेना है, आज का यह दिवस संध्या समय अंतराल के बाद से आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। तो ये था 10 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।